हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहले हम इतिहास को पढ़ते हैं, किसे इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें इस क्लास में सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सभी वही क्वेश्चन होंगे। यह क्लास आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाषाण काल या स्टोन एज, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? कौन सा एक पूरा पूरा पाषाण स्थल है? कौन सा? भीमबेटका। कौन सा? भीमबेटका एक पूरा पाषाण स्थल है। कौन सा? भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में जानते हैं। भीमबेटका भारतीय राज्य मध्य प्रदेश, कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। इस स्थल की खोज 1957 से 98 में डॉक्टर विष्णुधर बाटकर के द्वारा किया गया था। इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल में सूचित किया गया। कौन सा एक नवपाषाणिक स्थल है? कौन सा एक नवपाषाणिक स्थल है? कौन सा? कोल्डी हवा। कौन सा? कोल्डी हवा। कौन सा? कोल्डी हवा है। कोल्डी हवा एक नवपाषाण स्थल है। यह इलाहाबाद प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में मेजा तहसील में स्थित है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम के मेजा तहसील में स्थित है। यह बेलना नदी घाटी में स्थित। यह चावल की खेती के लिए चावल की खेती के साक्ष्य मिले यहाँ से। निम्न में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों के संबंधित है? कौन सा? महापाषाण काल। कौन सा? महापाषाण काल। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण संस्कृत स्थल है? कौन सा? बताइए बताइए कौन सा है? बताइए कौन सा है? निम्न में कौन सा एक दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण संस्कृत स्थल है? कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। भारत के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतरजी खेड़ा। ऑप्शन ए अंतरजी खेड़ा राजस्थान, ये सुमेलित नहीं है। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीकी का उपयोग किया गया? किस तकनीकी का? प्रेशर फिलेकिंग। किसका? प्रेशर फिलेकिंग का तकनीकी का उपयोग किया गया। निम्न में से कौन सा स्थल भारत में कुत्ते पालने का प्रमाण मिला? कहाँ से मिला है? बुरजहोम से। कहाँ से? बुरजहोम से मिला है कुत्ते पालने का साक्ष्य, बुरजहोम से मिला है। आद- आदि चंद्रलूत पुरातात्विक स्थल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में स्थित है। अब आता है सिंधु सभ्यता। हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारत राज्य में स्थित है? किस भारत राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? गुजरात राज्य के बाहर स्थित कौन सा? राखीगढ़। कौन सा? राखीगढ़ है। द ग्रेट बौद्ध को निम्न सभ्यताओं में खोजा गया था। किस में खोजा गया था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो की महान स्नानघर की संरचना कैसी थी? कैसी थी स्नानघर की संरचना? आयताकार। कैसी थी? आयताकार। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का संबंध किससे है? किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा और बाला बालाथल निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में स्थित है। वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा में एक टेराकोटा का हल पाया गया।
कहाँ बनवाली में, कहाँ बनावाली में। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से मिले। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान राज्य में स्थित है? वर्तमान राजस्थान में स्थित है। बताइए राजस्थान में कौन सा स्थित है? कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा प्रेजेंट में कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? किस स्थल में मिली है पुजारी राजा की मूर्ति? मोहनजोदड़ो में। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी स्थल कौन सा? सबसे पुरानी स्थल कौन सा? मांडा। कौन सा? मांडा। सबसे पुरानी स्थल कौन सा? मांडा। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लकड़ी की प्रतिमा किससे बनी है? किससे बनी है? कांसे से। किससे? कांसे से बनी है। प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए? किस स्थल पर पाए गए? हल्लोर में। कहाँ? हल्लोर में पाए गए। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल? लोथल किस युग का? सिंधु घाटी सभ्यता। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है लोथल। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में? हरियाणा में कौन सा हड़प्पाई स्थल है? राखीगढ़। कौन सा? राखीगढ़। निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल राखीगढ़ देरगांव के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया की उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा दर्शाता है। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान राज्य में स्थित है? हड़प्पा बताइए कहाँ? हड़प्पा जो राजस्थान में। कहाँ? हड़प्पा राजस्थान में है। इनामबाड़ा उत्खनन स्थल घोड़ की नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? घोड़ नदी के किनारे स्थित है। सूरकोट द पुरातात्विक स्थल किस राज्य में? सूरकोट द पुरातात्विक स्थल किस राज्य में? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है। कुछ राज्य और पुरातात्विक स्थल देख लेते हैं। गुजरात में लोथल, धोलावीरा, सुतकोट। हरियाणा में बनावाली। राजस्थान में कालीबंगा। पंजाब में रोपड़। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? राजस्थान में। अभी बताया आपको कहाँ धोलावीरा? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में है। सॉरी, धोलावीरा कहाँ? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा, ये धोलावीरा कहाँ पर? गुजरात में। हड़प्पा कालीन से गुजरात में स्थित नहीं है तो अमारी। अमारी नहीं है इसका सही उत्तर। कौन सा होगा? अमारी। धोलावीरा गुजरात में, रंगपुर भी गुजरात में, लोथल भी गुजरात में। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? बताइए कौन सा स्थल गुजरात में? सुतकोटदा। कौन सा? सुतकोटदा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बनावली राज्य में स्थित है बनावली कहाँ? हरियाणा में। कहाँ? बनावली हरियाणा में। हरियाणा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता काल के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? कौन सा था? बताइए बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल। कौन सा? लोथल था। धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में बात की किस राज्य में? धोलावीरा कहाँ है? बताइए गुजरात में। धोलावीरा कहाँ? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पोतगा जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं? किस स्थल में पाई जाती है? लोथल में। कहाँ? लोथल में पाई जाती हैं। अब आता है वैदिक सभ्यता। क्या था? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन सा वेद बलिदान से संबंधित है? बलिदान से कौन सा वेद संबंधित है? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। सामवेद संगीत से। ये कौन सा? संगीत से।
कौन सा वैदिक देव वर्षा तथा गर्जन से संबंधित है? कौन सा बताइए, वर्षा तथा गर्जन से संबंधित कौन सा है? चलिए बताइए कौन सा वर्षा तथा गर्जन से संबंधित कौन सा? इंद्र। कौन सा? इंद्र। निम्नलिखित में से किसका आयुर्वेद से संबंधित है? किसका आयुर्वेद से संबंधित है? कौन सा? अर्थवेद। कौन सा? अर्थवेद। किस वेद में अमंगल प्रभाव एवं रोगों को दूर रखने के लिए किस मंत्र तंत्रों का संग्रह है? किस मंत्र तंत्रों का संग्रह है? अर्थवेद का। किसका? अर्थवेद का। इनमें से किसे आरंभिक वैदिक युग में पूजा जाता? किसे पूजा जाता बताइए? किसे? इंद्र को। किसे पूजा जाता? इंद्र को पूजा जाता है। वेद के अवयव किसे कहा जाता है? वेद के अवयव किसे कहा जाता है? उपनिषद को। किसे? उपनिषद को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? कौन सा? घोड़ा। अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित कौन सा? घोड़ा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्णों से चौथे स्थान पर था? कौन सा था? शूद्र। कौन सा था? शूद्र। सामवेद को भारतीय डैश में प्राथमिकता स्रोतों में से एक माना जाता। कौन सा माना जाता? संगीत और कला के क्षेत्र। निम्न में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया? किसे किया गया? सामवेद को। किसे? सामवेद को किया गया। अब आता महाजनपद। क्या था? महाजनपद काल। मगध महाजनपद में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे। वे कौन कौन से? कौन कौन से हैं बताइए? कौन कौन से हैं? कौन कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु। ये जो है मगध महाजनपद के शासक है। महाजनपद के शासक हैं ये। निम्न में से कौन सा मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? कौन सा? बिंबिसार। कौन सा था? बिंबिसार। मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक कौन था? बिंबिसार था। महाजनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ क्या होता है? विश्व शब्द का अर्थ क्या होता है? साधारण लोग। क्या होता है? विश्व शब्द का अर्थ होता है साधारण लोग। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी बताइए? उज्जैन की राजधानी। तो उज्जैन की राजधानी क्या थी? अवंती की थी। क्या? अवंती थी उज्जैन की राजधानी। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें बाजी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए बस का नाम के अपने मंत्री को भेजा था? किसे? अजातशत्रु। किसे? अजातशत्रु को। महाजनपद ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। कहाँ पर? मगध साम्राज्य पर। प्राचीन भारत में उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे कहा जाता। क्या कहा जाता? भाग कहा जाता। क्या? भाग कहा जाता। जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जनपद? सबसे जाने माने महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा? कौन सा? मगध। कौन सा? मगध। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कहाँ थी? मथुरा थी। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? बिंबिसार किसके थे? हर्यक वंश के। किसके? हर्यक वंश के थे। अब आता जैन धर्म। तो जैन धर्म अब हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखने के लिए मिलती रहेंगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।